राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने एडुकेशन एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका एसबी मैथ्स का पीओक्यू सेशन कर रहे हैं, जिसमें 2021 में जो पेपर्स हुए थे उनको डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें हम लोगों ने 4 सितंबर 2021 वाला पेपर, 2 सितंबर 2021 वाला पेपर जो मेल शिफ्ट हुआ था उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तीसरा पेपर हम लोगों ने 10 सितंबर 2021 को हुआ था, उसके बाद लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं। आज हम लोग 61 से लेकर 90 को उसमें डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये वाला पेपर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे आपको इसकी बोर्ड पीडीएफ सारे पेपर एक साथ मिल जाते हैं। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसकी भी प्लेलिस्ट मुझे कंप्लीट हुआ है टीचिंग मैथ्स के नाम से। यहाँ पे आपके सारे पीओक्यू क्वेश्चन, सारे सेशन आपको एक साथ ही मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी एसबी टीचिंग मैथ्स के नाम से, यहाँ पे 115 क्लासेस हुई है। वहाँ पे जाएंगे तो आपको सारी क्लासेस विद कॉन्सेप्ट मिल जाएंगी। आप उन क्लासेस को एक बार जरूर कीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए आज के अपने 10 सितंबर 2021 वाला जो फीमेल शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका 61 से क्वेश्चन आगे 90 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और इस पेपर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन कह रहा है लेट पी बी ए रिफाइनमेंट ऑफ क्यू। अगर पी आपका रिफाइनमेंट क्यू का है तो क्या होता है। तो आपको अगर पी रिफाइनमेंट है क्यू का तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी होती है कि जो एलपीएफ होता है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होता है, एल ऑफ क्यू एफ, और जो इसका यूपीएफ होता है वो लेस देन और इक्वल टू होता है यू ऑफ क्यू एफ। ये चीज अगर आपको याद रखनी है, अगर पी क्या है रिफाइनमेंट है किसका, क्यू का। ठीक है, ये सब चीजें कॉन्सेप्ट वाली क्लास में काफी डिटेल्स में हर एक चीज एक्सप्लेन की गई है। फिलहाल आप इन कॉन्सेप्ट्स को याद रखिए कि पी अगर रिफाइनमेंट है क्यू का तो ये 2 स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। तो इन दोनों में से जो होगा हमारे ऑप्शन में वही सही हो जाएगा। कह रहा है यूपीएफ इज ग्रेटर देन यूपीएफ, तो यूपीएफ क्या होता है आपका, लेस देन होता है। एलपीएफ आपका लेस देन दे रखा है, एलपीएफ आप ग्रेटर देन होता है। एलपीएफ इक्वल तो कोई बात नहीं, इक्वल किसी में नहीं है। मेरा एलपीएफ इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एलक्यूएफ, तो एलपीएफ आपसे ग्रेटर देन आर इक्वल टू एलक्यूएफ, तो डी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मिल गया हमारा, डी वाला। हालांकि हो सकता है नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट सेट में क्या आ जाए, ये वाला इस तरीके का मतलब आपका रिजल्ट आ जाए। तो सारे रिजल्ट हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर व्हेन लिमिट गोज टू फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी। तो हमको इंटीग्रल सिंपल से निकालना है। क्या दे रखा है आपको, लिमिट 1 से इनफाइनाइट 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो हम सॉल्व कर लेंगे, सीधी सी बात है। 1 से इनफाइनाइट क्या होगा, एक्स के पावर -2। इसका लिमिट करेंगे तो क्या होगा, एक्स के पावर -1 अपॉन में -1। फिर यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे 1 से इनफाइनाइट, -1 को बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, लिमिट 1 बाई इनफाइनाइट, -1 बाहर आई है, लिमिट रख देंगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ये तो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस में 1 बाई 1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑप्शन इज करेक्ट। आपके पास 4 ऑप्शन थे, उनमें से कौन सा सही है। तो हमने क्या किया है, ज्यादा लिखने से अच्छा था कि हमने सही वाले ऑप्शन को लिख लिया। ठीक है, पहला एफ इज इंटीग्रेबल होगा, इसमें क्लोज इंटरवल एक भी आपका एफ इंटीग्रेबल होता है, क्लोज इंटरवल एक भी कब, इफ एंड ओनली फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0। देयर एग्जिस्ट एक पार्टीशन आपका एग्जिस्ट करेगा पी सच दैट जो यूपीएफ होगा, ठीक है, माइनस में एलपीएफ क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। और एक चीज यहाँ से ये भी याद रखिएगा कि जो लोअर रीमान इंटीग्रल होता है आपका एफ डी एक्स, वो किसके इक्वल होता है, अपर रीमान इंटीग्रल के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट से भी यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कंटिन्यूटी डिपेंड्स अपॉन, तो कंटिन्यूटी सीधी सी बात है हमारी, क्या फंक्शंस भी डिफाइन करते हैं, तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या इंटरवल कोडोमेन फंक्शन है एटीसी, तो क्या हो जाएगा आपका फंक्शन की कंटिन्यूटी हमारी किस पे डिपेंड करती है, फंक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एफ एन एंड जी एन कन्वर्स यूनिफॉर्मली टू एफ एक्स एंड जी एक्स एंड रिस्पेक्टिवली ऑन ए सेट एस, तो इनमें से कौन सा, चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो अगर आपका एफ एन जी एन किस पे एफ एक्स और जी एस के यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो रहा है, तो एफ एन और प्लस जो जी एन होगा ये भी क्या होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस किस पे, एफ एक्स प्लस पे जी एक्स पे, क्योंकि अगर प्लस पे होगा तो फिर ये भी क्या होगा, प्लस पे ही कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि एफ एन जी एन क्या कर रहा है, एफ एक्स जी एक्स पे कॉन्टिन्यूस हो रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, सीक्वेंस एफ एन आपका डिफाइंड है किस पे, ऑन सेट एस पे, इस सेट टू बी यूनिफॉर्मली बाउंडेड। यूनिफॉर्मली बाउंडेड के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि जो आपका के होता है लेस देन और इक्वल टू क्या, एफ एन लेस देन और इक्वल टू के, यहाँ पे क्या होता है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड तो लोअर बाउंड से अपर बाउंड, तो क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट यहाँ पे के ऐसा होगा जो ग्रेटर देन 0 होगा, सच दैट एफ एन एक्स क्या होगा, लेस देन के होगा आपका, और एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, एन से, और एन कहाँ से बिलोंग करेगा आपका कैपिटल एन से, ठीक है। ओके, यही आपका सही है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड, तो हमेशा याद रखना कि क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट कैसा होता है आपका, कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। कौन सा सेट होगा आपका, कॉम्पैक्ट सेट हो जाएगा। क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट याद रखिएगा हमेशा क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट होता है। कनेक्टेड सेट क्या होता है, जिसे हम दो ओपन सेट में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू ईच ओपन स्फीयर, हर ओपन स्फीयर के लिए एड्रेस ऑफ ए देयर एग्जिस्ट ओपन स्फीयर, कोई ओपन स्फीयर ओपन ए के सच दैट द फंक्शन जो आप एफ एस ऑफ ए के इस सबसेट ऑफ एड्रेस जो एफ एस ए के वो किसका सबसेट है, एड्रेस ऑफ ए। कब होगा ऐसा चीज, जब आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल एट होगा, डिफरेंशिएबल नहीं जब उस पर कंटिन्यूअस होगा तब ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करेगी, ठीक है। अगर द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब उस पर कॉन्टिन्यूस होगा तो प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करेगी। इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसको याद रखिएगा, इसी भी घुमा की कोई ना कोई रिजल्ट हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट एक्स कॉमेडी बी ए मैट्रिक्स, कोई आपका मैट्रिक्स स्पेस दे रखा है, देन आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट होता है किसी मैट्रिक्स में क्या कैसा होता है, ओपन होता है, ठीक है। तो कह रहा है कॉम्पैक्ट इनएस कॉम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि अगर ओपन सेट का पूछ रहा है तो क्या होगा, ओपन ही होगा। हम लोगों ने मैट्रिक्स स्पेस का काफी अच्छे डिटेल में देखा है, वन लाइन कॉन्सेप्ट क्लोज नहीं ओपन होगा, सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन मेट्रिक स्पेस इफ द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस। मेट्रिक स्पेस से कई क्वेश्चन आए हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इस वाले सेट में जो 10 सितंबर 2021 को फीमेल शिफ्ट का पेपर हुआ था, इसमें वन लाइनर के ही फॉर्म में, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट और रिजल्ट को अपने दिमाग में बैठाना होगा ताकि आप चीजों को कर पाए। कह रहे हैं किसी मेट्रिक स्पेस में इफ द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस, अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो कैसा होता है, वो सीक्वेंशियली कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे x0 पे x1 पे आता है, फिर x2 से x1 से x2 आता है, x2 से x3 पे आता है। इस तरीके से क्या होता है, आपका फंक्शन सीक्वेंशियली कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर कॉन्टिन्यूअस आपका दे रखा है तो ऑन टू तो नहीं होगा, एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं, एफ इज डिफरेंशिएबल नहीं, एफ इज सीक्वेंशियली कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब ये वन लाइनर फॉर्म में है। आप अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास की होगी तो फिर आपके लिए 1 सेकंड का सवाल है, सवाल करते ही आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करना है, तो इतना आसान नहीं है कि आप वहां बैठ के सॉल्व करें, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़े। कुछ कह रहा है व्हाट आर द नेम ऑफ नंबर्स यूपीएफ। बताइए यूपीएफ और एलपीएफ का आपका नेम पूछ लिया। इतना भी आसान क्वेश्चन सोचिए आपके एग्जाम में पूछ लिया गया। तो ये क्या है, अपर है, ये क्या है, लोअर रीमान सम है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अपर एंड ये क्या है, लोअर रीमान सम, ठीक है। तो इतना भी इजी क्वेश्चन आप एग्जाम में आता है कि सीधा यूपीएफ और एलपीएफ का क्वेश्चन छोड़िए, कोई रिजल्ट छोड़िए, सिर्फ इसका नाम ही पूछ लिया। तो इसलिए सारी चीजों को बारीकी से कीजिएगा, ठीक है। नोट करिए। क्वेश्चन कह रहा है लेट बी बी द बेसिस ऑफ टोपोलॉजी ऑन एक्स, देन क्या होगा। एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपका बी क्या है, बेसिस है ऑन टोपोलॉजी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इसके पास क्या होंगे, यूनिक टोपोलॉजी होंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप यहां से क्या करेंगे, याद रखेंगे। और इस चीज को भी याद रखिएगा कि अगर यहां से आपका टोपोलॉजी है और नेक्स्ट, तो इसके पास बेसिस कितने होंगे, मोर देन 1, ठीक है। एक से ज्यादा बेसिस होंगे, मोर देन 1 बेसिस। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्या करेंगे, याद करके रखेंगे। दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों में से किसी से भी आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर भी आपका क्या बेसिस है टोपोलॉजी एक्स पे, तो फिर कैसा टोपोलॉजी होगा, आपका यूनिक टोपोलॉजी होगा। अगर टोपोलॉजी आपको एक्स पे दे रखा है तो बेसिस कितने होंगे, एक से ज्यादा, मोर देन 1 बेसिस होंगे, ठीक है। तो दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप किए जाते हैं। लेट बी विद द बेसिस ऑन टोपोलॉजी एक्स, अगर बी आपका क्या है, बेसिस ऑफ टोपोलॉजी ऑन एक्स है, तो बी अगर बेसिस दे रखा है, ये वाला कॉन्सेप्ट पूछ रखा है, तो टोपोलॉजी कैसी होगी, यूनिक। ये वाला हो सकता है अगले नेक्स्ट शिफ्ट में आ जाए एग्जाम में। तो अगर बी जनरेट्स इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट नहीं होता, यूनिक होता है। बी जनरेट्स टोपोलॉजी ऑन एक्स, बी जनरेट्स नो टोपोलॉजी नहीं, यूनिक टोपोलॉजी। बी जनरेट्स यूनिक टोपोलॉजी ऑन एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप ये कॉन्सेप्ट याद करके रखिएगा, ठीक है। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई बाय टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए मस्ट कंडीशन आपकी क्या होती है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट बिलोंग्स टू टोपोलॉजिकल सेट। जो आर्बिट्री यूनियन होता है किसका, ओपन सेट का होता है, वो कहां से बिलोंग्स करना चाहिए, आपका टोपोलॉजिकल स्पेस से बिलोंग्स करना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी क्या है, ऐसी कंडीशन जो कि मस्ट हो जाएगी इसमें टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए। तो ऐसा क्या है, जो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट होगा, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट वो कहां से सेटिस्फाई होगा, बिलोंग्स टू टोपोलॉजिकल स्पेस। तो ये उसकी मस्ट कंडीशन है, इसको याद रखिएगा रिजल्ट के रूप में, ठीक है। नोट करिए।
If r is the radius of convergence of any power source, किसी पावर सोर्स का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, r है, then what is the interval of convergence? तो उसका इंटरवल बताना है। तो हमें सबसे पहले रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम देख लेते हैं, r है, उसको हम फाइंड दो तरीके से करते हैं। 1/r इक्वल टू क्या लगाते हैं, एक लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट, ठीक है, an की पावर 1/n। दूसरा कैसे फाइंड करते हैं, 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट an प्लस 1 अपॉन में an। ये दो फार्मूला है आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के। ठीक है, तो फार्मूला ये तो है, इसको याद रखिएगा। इस पे कई क्वेश्चन आपके, हमने 3 पेपर एनालिसिस कर चुका, 3 पेपर में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से क्वेश्चन पुट अप किए गए। तो कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से हमेशा क्वेश्चन एक नहीं 2 3 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इन फार्मूला से भी आपके क्वेश्चन आए थे। और हमको क्या देखना है, हमारा मॉड एक्स क्या होता है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे जो सवाल कह रहा है, मॉड एक्स क्या लेस देन आर होता है, तो ये कहाँ से बिलोंग्स करेगा, आपका -r से बड़ा होगा और r से छोटा होगा, यानी -r से r तक क्या होगा, हमारे बिलोंग्स कर जाएगा। तो कह रहा है पावर सीरीज का कोई इंटरवल बताना है कन्वर्जेंस का, तो r0 नहीं, r1 नहीं, 0r नहीं, -r का r। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। ये सब कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे, इस फार्मूले पे, रिजल्ट्स पे आपके क्वेश्चन पिछले 2-3 पेपर से लगातार 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप इन चीजों को याद रखें, ताकि आगे अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर पाए, इसे हल्के में मत लिया करिए। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच टाइप ऑफ सरफेस इज सर्कुलर सिलेंडर, कौन सा टाइप ऑफ सरफेस सर्कुलर सिलेंडर होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी अगर टाइप आपको सिलेंडर पूछा जा रहा है तो वो हमेशा अलजेब्रिक होगा। ठीक है, तो इस चीज को, कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए कि अगर ऐसा कोई चीज आता है तो आपको अलजेब्रिक को क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है अलजेब्राइक एंड डिफरेंशियल सरफेस, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको सिलेंडर पूछ रखा है, अलजेब्राइक सिलेंडर से रिलेटेड होता है, तो अलजेब्राइक और डिफरेंशिएबल ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी फ्रैक्चरल टोपोलॉजी और जैसे कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, नोट करिए। नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ द सीक्वेंस ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन fn आपका कन्वर्ज कर रहा है तो कंटीन्यूअस फंक्शन fx पे ऑन ए कॉम्पैक्ट सेट S, ए कॉम्पैक्ट सेट कैसे रखा A एंड fn आपका ग्रेटर देन इक्वल टू किस पे, fn n प्लस 1 पे। fn क्या ग्रेटर देन आ जाए तो r इक्वल टू किसके, fn n प्लस 1 पे। n बिलोंग्स कर आपका नेचुरल नंबर, क्या होगा, fn टेंड्स टू fx ऑन A होगा, fn डज नॉट टू fx यूनिफॉर्मली ऑन A, fn टेंड्स टू fx यूनिफॉर्मली ऑन A, या fn डज नॉट टू fx ऑन A। तो हमेशा इस कंडीशन में याद रखेंगे आप कि fn जो टेंस करेगा किस पे, यूनिफॉर्मली fx ऑन A पे। ठीक है, हमेशा कैसे टेंस करेगा, यूनिफॉर्मली टेंस करेगा किस पे, A पे, किस पे, fn टू fx पे यूनिफॉर्मली टेंस कर जाएगा A पे। ठीक है, तो रिजल्ट्स के रूप में याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। 10 नंबर 2021 वाले पेपर में आप फीमेल से कॉलम देख रहे हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन क्या है, वन लाइनर है। ठीक है, तो वन लाइनर के क्वेश्चन इस स्क्रिप्ट में ज्यादा आए हुए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को याद रखिएगा। ठीक है, नोट करिए। if r is the radius of convergence, अगर आपके r देख रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, then what is the condition of absolutely convergence of the power series। absolutely convergence के लिए क्या कंडीशन होगी, अभी हमने आपका क्या देखा था, mod of x क्या था, लेस देन r था। पहली कंडीशन अभी हमने रेडियस वाले कन्वर्जेंस में देख कर आए नहीं थे क्या, जहाँ पे आपका कहाँ से बिलोंग्स कर रहा था, -r से r तक आपका बिलोंग्स कर रहा था, कहाँ, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पावर सीरीज में। वही चीज यहाँ पे पूछ रखा है। आप सोचिए, एक ही शिफ्ट में अभी 2 क्वेश्चन पीछे और ये क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे लगातार 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में वन लाइनर के फॉर्म में होगी, और भी एक ही कॉन्सेप्ट पे एक ही रिजल्ट के 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये चीज अभी हमने डिस्कस की थी, ये चीज आपसे पूछ रखा है, मॉड एक्स लेस देन, मॉड एक्स ग्रेटर देन, मॉड एक्स लेस देन, ये आपका सी वाला ऑप्शन देखिए, ये चीज दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो यही चीजें ये आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाली क्लास प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप वहां से जाके उसको जरूर करेंगे। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपको क्या होता है? इट इज डेफिनेट इंटीग्रल विथ ए कांस्टेंट एज लिमिट, एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल इट्स अ डेफिनेट इंटीग्रल विथ वन लिमिट और बोथ लिमिट्स एट इन्फिनिटी। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है? इंटीग्रल। इंटीग्रल दो होते हैं, एक इनडेफिनिट और एक डेफिनिट। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि यहाँ पे जो लिमिट होती है एक जीरो से इनफाइनाइट, ठीक है, या फिर जैसे माइनस इनफाइनाइट से कोई लिमिट हो गई, या फिर क्या होंगी दोनों लिमिट आपकी क्या मिल जाए? इनफाइनाइट मिल जाए। तो ये क्या होगा? आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाता है। ठीक है, तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल तो होता है लेकिन कांस्टेंट लिमिट नहीं। इंडेफिनेट इंटीग्रल तो होता ही नहीं है। इट्स अ डेफिनेट इंटीग्रल, हाँ डेफिनेट इंटीग्रल होता है विथ वन लिमिट, एक लिमिट के द्वारा, और बोथ लिमिट्स या फिर दोनों लिमिट के द्वारा, या फिर एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर। तो यही वाली कंडीशन क्या हो रही है आपकी? फुलफिल हो रही है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। तो एकदम बेस से आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ताकि आपको सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं बाकी भी जब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस मिले आपको तो आप उस पर भी कर पाए। ठीक है, तो इसलिए हमारा थोड़ा एनालिसिस पूरी तरीके से किया जा रहा है। नोट करिए, आगे बढ़े। टी इज ए टोपोलॉजी, देन अगर टी अगर टोपोलॉजी है तो उसके पास बेसिस पूछ रखा। तो अभी अभी जो हमने इस पे एक कॉन्सेप्ट किया था बेसिस और टोपोलॉजी का, उस पर हमने एक कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट बता दिए थे। पहले वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन वो वाला था जहाँ पे बताए थे, और दूसरा वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट था, हमने कहा था कि इस पर भी क्वेश्चन हो सकता है आगे अगले सेट में आ जाए। अगले सेट में छोड़िए, इसी पेपर में क्वेश्चन वहीं से आ गया। ये क्वेश्चन कहाँ है? वहीं से है। अब जो साथी उस क्वेश्चन को डिटेल्स में देखे होंगे, अच्छे से देखे होंगे, वो इस क्वेश्चन का उत्तर तो सेकंड में देंगे, क्योंकि टी टोपोलॉजी होगा तो बेसिस हमने क्या बताया था? मोर देन वन होगा। कह रहा मे हैव टू बेसिस, टू बेसिस की हमने बात ही नहीं की। डोंट हैव एनी बेसिस, इसकी हमने बात ही नहीं की। मे हैव इनफाइनिटी की हमने बात ही नहीं की। तो क्या मे हैव मोर देन वन बेसिस, हमने क्या बात की थी कि बेसिस क्या होंगी? एक से ज्यादा होंगी। तो देखिए तुरंत वहां से रिलेटेड क्वेश्चन, एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन बन जा रहा है। इसलिए एनालिसिस देखना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो रिजल्ट बताए जा रहे हैं आगे पीछे दाएं बाएं का, उन सभी को आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद आगे बढ़ना है। आप अपनी एक नोट्स बुक बना लीजिएगा, वहाँ पे सारे क्वेश्चन की आपको पीडीएफ में लिखना है। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे, वहां से आप इसको डाउनलोड करेंगे, अपने रिवीजन करते रहेंगे, आप अपना नोटबुक बना लेंगे। अगर पूरा क्वेश्चन नहीं भी बनाना है तो एटलीस्ट क्या करना है, अपने की पॉइंट्स जो है, रिजल्ट जो है, उनको लिखते रहें, ताकि ये रिजल्ट पूछे गए हैं उन रिजल्ट से और भी बन सकते हैं। उन सभी चीजों को आपको की पॉइंट्स लिखते रहें ताकि आपको रिविजन करने में आसानी हो। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है लेट एक्स कॉमा डी बी ए मैट्रिक स्पेस। एक्स कॉमा डी आपका मैट्रिक स्पेस दे रखा है। देन व्हिच कंडीशन मस्ट बी सैटिस्फाइड बाय मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी। तो मैट्रिक स्पेस के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन सैटिस्फाई होगी? ठीक है, लग रहा है डी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू 0। ये गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 नहीं, हमें क्या देखना चाहिए यहाँ पर? एक्स इक्वल टू वाई। कह रहा है डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ये भी गलत है। और गलत क्यों है? क्योंकि ये आपकी इनइक्वलिटी बनती है। ठीक है, इनइक्वलिटी बनती है तो ये लेस देन और इक्वल टू होगा। डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, ये क्या है आपका? सही है प्रॉपर्टी, क्योंकि यही आपकी क्या है? सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी है। डी ऑफ एक्स वाई लेस देन 0 दे रखा है। डी ऑफ एक्स वाई क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो ये अभी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज को आप याद रखेंगे। प्रॉपर्टीज आपको मैट्रिक स्पेस वाले चैप्टर में कराई गई है। तो जो साथी मैट्रिक स्पेस चैप्टर ना किए हो, जाके सबसे पहले मैट्रिक स्पेस चैप्टर आज ही कर लेंगे। सारी प्रॉपर्टी आपको बताएगी, सीधा प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आ रहा है। 10 सितंबर 2021 का जो फीमेल सेट का पेपर है, यहाँ पे सीधा वन लाइनर क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए हैं। रिजल्ट पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। आप देख पा रहे होंगे हम 80 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, और सारे क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन के बाद से हमें लग रहा है कि सब वन लाइनर ही चल रहा है। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लेट जी बिलोंग्स टू ए ग्रुप जी एंड एच बिलोंग्स टू ए ग्रुप एच, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ जी और एच। का ऑर्डर आपको बताना है, तो सिंपल सी चीज है। जी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जी से, कैपिटल जी से। एच कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एच से। तो आपको क्या बताना है, इनका ऑर्डर बताना है। तो यहाँ से जी क्रॉस एच क्या होगा, आप निकालेंगे तो जी और एच होगा, जहाँ जी कहाँ बिलोंग करेगा, कैपिटल जी से, और एच कहाँ से बिलोंग कर जाएगा आपका, कैपिटल एच से। जब आप ऑर्डर ऑफ क्या ले लेंगे, जी एच, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम ऑफ जी का ऑर्डर और एच का ऑर्डर, ठीक है। तो आपको देख लेना, ऑर्डर निकालना है, एलसीएम, एलसीएम दूसरा ऑप्शन में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 कह रहा है लेट जी बी ए ग्रुप, जी एक आपका ग्रुप है, पी क्या है, प्राइम है, और एन बिलोंग्स कर रहा है एन से। तो पी के पावर एन डिवाइड से ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, ठीक है। जी आपका ग्रुप दे रखा है, पी के पावर एन को कौन डिवाइड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड कर रहा है, तो क्या होगा, ये सब ग्रुप देगा। कह रहा है जी हैज ए मोनोइड ऑफ ऑर्डर पी, नहीं पी नहीं, जी हैज सेमी ग्रुप ऑफ ऑर्डर की, पी पर सेमी ग्रुप ही नहीं देगा। जी हैज अबेलियन सब ग्रुप ऑफ, अबेलियन नहीं होगा। जी हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी के पावर एन, ये क्या देगा आपका, सब ग्रुप देगा पी के पावर एन में, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट एस इज ए फाइनाइट सेट ऑफ एन सिंबल्स, एस आपका फाइनाइट सिंबल है किसका, एन सिंबल्स का। देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एस फैक्टोरियल, तो आपको बताना है कि इसका परम्यूटेशन ग्रुप का क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा। तो अगर एन सिंबल्स है तो हम लोगों ने क्या देखा था कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, इसका क्या हो जाता है, ऑर्डर एन फैक्टोरियल हो जाता है, ठीक है। तो एन, एन प्लस वन, एन फैक्टोरियल आपका सी ऑप्शन दे रखा है। अब ये सब चीजें आपको डायरेक्ट रिजल्ट ग्रुप में बताई जा चुकी है कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, आपको सब चीजों को याद करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी, एच क्या है, एक सब ग्रुप है इसका ग्रुप जी का। देन ए एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, ए एच क्या आपका सब ग्रुप है ग्रुप जी का। तो ये कहाँ बिलोंग्स करेगा, तो जाहिर सी बात है, अगर ए एच क्या सब ग्रुप है ग्रुप का, तो ये कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, सब ग्रुप पे बिलोंग्स कर रहा है। ए बिलोंग्स टू ग्रुप जी, ए कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, ए तो सब ग्रुप के पास बिलोंग्स कर रहा है, तो ए बिलोंग्स टू सब ग्रुप एच, ये यहाँ पे क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन में ही आंसर है, लेकिन कब जान पाएंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बेसिक्स, तो ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट जी बी ए ग्रुप, जी आपको क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है विथ आइडेंटिटी एलिमेंट ई के साथ। लेट एच एंड के बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एच और के क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है किसके, ग्रुप जी के। सच दैट एच और के का इंटरसेक्शन आपको आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिल रहा है। देन व्हाट इज एच क्रॉस के, यानी एच क्रॉस एच मल्टीप्लाई के क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा, या फिर इंटरनल डायरेक्ट सम होगा। तो साथ सम के प्रोडक्ट के रूप में हम क्या देखते हैं, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। चीजें आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में काफी डिटेल्स में सब कुछ बताया गया, ठीक है। वैसे भी नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन की पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको देख रहा है डायरेक्ट प्रोडक्ट के रूप में, तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ही होगा, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ क्लीन ग्रुप, क्लीन ग्रुप का आपको ऑर्डर बताना है, क्या होता है, 3 2 4 1। ये भी आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया गया है। इसका ऑर्डर कितना होता है, इसका ऑर्डर तो 4 होता है।
लेकिन कुछ चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है कि आपका क्या है, स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप। क्या है आपका स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप है, और फिर भी ये क्या है, बट इट इज अबेलियन। ये आपका क्या होता है, अबेलियन होता है, और इसका ऑर्डर कितना होता है, 4। कितना ऑर्डर होता है इसका, 4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये सब चीजें आपको क्लीन ग्रुप के रूप में याद रखनी है, ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लेट जी बी ए ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट्स ई एंड लेट एच एंड के बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट एच इंटरसेक्शन के आपको दे रखा है आइडेंटिटी, देन व्हाट इज एच इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ के। तो आपको ये सिंबल देख के पता चल रहा है कि ये क्या है, प्रोडक्ट है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, या फिर इंटरनल डायरेक्ट सम है। तो क्या इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स इज आर, कैसे सॉल्यूशन का होता है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या फिर टू सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन तो सभी लोगों ने देख ही रखा है, यूनिक सॉल्यूशन तो इसका होगा ही। बाकी इसके जब इसका हम क्या करते हैं, जब आपका इसका रोकुलर फॉर्म बनाते हैं तो उसको जो हम अगर कहते हैं थर्ड एलिमेंट्स का एलिमेंट्स आपका 0 ले लेते हैं तो इसके 2 इक्वेशन बनते हैं, ठीक है। और जब इसके 2, जैसे इस तरीके का कोई मान लीजिए आपका फॉर्म बना हुआ है 1, ठीक है। अब इस तरीके से आपको क्या बन जाएगा, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है यहाँ पे। अब ये क्या बन जाएगा आपको, इसमें आपको क्या, यहाँ पे 2 इक्वेशन बन जाएंगे, 2 इक्वेशन बनेंगे तो यहाँ से मैन्युअल सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं। तो इसके 2 ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, लेट जे स्टार बी ए ग्रुप देन व्हाट इज इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होगा, तो सिंपल सी चीज है, हम लोगों ने इसे देख भी रखा है कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म में हम लोग क्या देखते हैं, टी ऑफ एक्स क्या हो जाता है आपका ए इनवर्स एक्स ए, या फिर इसी को हम किस तरीके लिख सकते हैं, टी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स ए इनवर्स। यहाँ पे सीधा चीज आपको ये एफ के रूप में लिख रखा है, तो अगर हम एफ के रूप में लिखेंगे तो एफ ऑफ ए एक्स ए इनवर्स एक्स ए, या फिर इसी को ले सकते हैं एफ ऑफ ए एक्स और ए एक्स ए इनवर्स। तो हमें बस ये चीज सीधी सी चीज है क्या देखनी है। हालांकि यही ऑप्शन हमने सही वाला लिखा है, बाकी सारे गलत थे तो उनको नहीं लिखा। कि एफ क्या है, मैपिंग है फ्रॉम जी टू ऑटोमॉर्फिज्म में आपको बताया भी गया है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस भी आया है कि उसी की मैपिंग उसी ग्रुप में दूसरे ग्रुप में नहीं जाएगी, उसी की मैपिंग कैसे, जी की मैपिंग जी पर ही होगी। सच दैट जो एफ ऑफ ए एक्स है क्या ए एक्स ए इनवर्स के ऊपर जाएगा, जहां फॉर एक्स कहां बिलोंग करेगा, ग्रुप जी से। तो ये चीज देखिए, ये कंडीशन फॉलो हो रही है, एफ ए ऑफ एक्स ए इनवर्स एक्स ए, ठीक है। ये दूसरे कंडीशन फॉलो करे ए एक्स ए इनवर्स, ठीक है। तो क्या था आपका ऑटोमॉर्फिज्म था। इस टॉपिक से कई क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इसको अच्छे से देखिएगा, नोट करिए, आगे बढ़े। साथियों 90 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, इसे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपका 10 सितंबर 2021 में जो डिजिटल मैथ्स का पीआरक्यू पेपर हुआ था फीमेल शिफ्ट का, वो भी पूरा हो गया। अब हम लोगों ने 4 सितंबर 2 सितंबर मेल शिफ्ट के दोनों पेपर, 10 सितंबर का जो फीमेल शिफ्ट का पेपर हुआ था 90 क्वेश्चन पूरे इसके एनालिसिस कर लिए हैं, ठीक है। आपको इसकी एक लॉन्ग वीडियो मिल जाएगी, बाकी तीनों पार्ट्स में 30 क्वेश्चन करके मिल जाएगी, ठीक है। क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा।
टेलीग्राम चैनल आप एटी पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको इसकी बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बाकी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट वीडियो के नाम से, जहाँ पे सारे क्वेश्चन सारी एनालिसिस आपको एक साथ में मिल जाएगी, आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी TSSB टीचिंग मैथ्स के नाम से, वहाँ 115 क्लासेस है, पूरी कॉन्सेप्ट क्लास है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पे जाकर सारी क्लासेस को देखेंगे, बहुत ही मेहनत से क्लासेस को कराया गया है और सारे करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डिटेल्स में मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ पे आप एक बार जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।